चलो कंटिन्यू. Let g of x equal to x plus b where a is less than 0 and g is defined from this interval onto this interval. Okay, cool. And the value of, so इसकी रेंज दी है, इसकी डोमेन दी है. द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ कोसाइन इनवर्स ऑफ, ओके, इसकी वैल्यू क्या है? सो ए इज, मतलब ये लीनियर फंक्शन है, राइट? अगर मैं इसको ग्राफ करना चाहूँ, यू नो कि ये डिक्रीजिंग होगा, राइट? सो 2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी और 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी. सॉरी, 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, 3 पे मिनिमम वैल्यू रहेगी. सो वो वैल्यूज़ क्या है इनफैक्ट अगर मैं ग्राफ करूँ, 1 3. सो 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 2 और फिर यहाँ पे 0, राइट? राइट. Then the value of this is, okay, let's see, cosine inverse of sin x plus mod x, sorry, okay, sin x plus cos x उनका mod, sin inverse of this thing, तो ये पूरा निगेटिव में, सो ठीक है. और उसका cot, फाइन. इसमें तो बस निगेटिव डाल दिया, लाइक मैं इसको निगेटिव को बाहर निकाल सकता हूँ. जिसकी कॉट ऑफ कोसाइन इनवर्स ऑफ, ये पूरे एंगल, मतलब ये पूरी जो चीज़ है मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कोस एक्स, मैं उसको अभी के लिए पी बोल रहा हूँ. फिर माइनस साइन इनवर्स ऑफ पी, राइट? ओके, कूल. और इसका कॉट निकालना है मुझे. हाँ, तो मुझे इसको कॉट इनवर्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. सो कोसाइन इनवर्स पी, ओके, काम करते हैं, इसको ऐसे लिखता हूँ. सो वी कैन राइट कोसाइन एस लाइक पाई बाई 2 और फिर जगह पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ पी. ओके, बट वी वांट इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो जगह tan ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ पी. सो मैं एक काम करें, उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ. सो ये p और 1 है, then tan inverse will of course just be p upon square root of 1 minus p square. So yeah, तो ये हो जाएगा 2 into tan which is this thing upon 1 minus tan square, so minus p squared upon 1 minus p square. Okay, so this is going to be 2p square root of 1 minus p square upon 1 minus 2p square. Okay, और फिर मैं p को इससे पुट कर सकता हूँ, राइट? व्हाट इज़ 1 माइनस पी स्क्वायर? स्क्वायर करने पर को मिलेगा 1 प्लस 2 मॉड ऑफ साइन एक्स कोसाइन एक्स, राइट? सो या आई थिंक, बट फिर वो तो पॉजिटिव हो जाएगा इन एनी केस. दिस इज़ नॉट गुड. या यू नो कि ये चीज़ काम नहीं करेगी, ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं रहेगी पहली बात तो, राइट? सो द थिंग इज़ कि ये जो है, ये वैल्यूज़ अगर ये डिफाइंड ही नहीं रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो ये डिफाइंड कब रहेगी? व्हेन यू हैव मॉड ऑफ साइन प्लस मॉड ऑफ कोसाइन, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1, बिगर देन और इक्वल टू -1. वेल ऑलरेडी बिगर देन और इक्वल टू 0 है तो उसकी कोई फिक्र नहीं है. सो दिस शुड बी हैपनिंग. सो क्योंकि ये सारे पॉजिटिव, इनको स्क्वायर कर दो. सो 0 इज लेस देन और इक्वल टू इसका स्क्वायर विच इज जस्ट 1 प्लस 2sc मॉड में, फिर लेस देन और इक्वल टू 1. सो यहाँ से आ जाता है 2 मॉड ऑफ एस सी लेस देन और इक्वल टू 0. एक तरीका है कैसा हो, दैट इज एस सी शुड बी इक्वल टू 0. सो या एस सी इक्वल टू 0, दैट मीन्स या तो ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स प्लस कोसाइन एक्स, ये जो मॉड वाली चीज़ है ये 1 हो जाएगी, राइट? क्योंकि उनमें से दूसरा वाला 0 रहेगा, एक 1 रहेगा. सो दिस इज़ लाइक कॉट ऑफ कोसाइन इनवर्स ऑफ 1 which is 0, okay, plus sin inverse of -1 which is negative pi by 2. Okay, और ये चीज़ तो of course just 0 होगी क्योंकि cosine of pi by 2 is 0 and stuff. So 0 है g of 3, isn't that right? Okay, cool. Next question. Let g be defined by this thing, then the possible values of k for which g is a surjective function. Surjective क्या होता है? इंजेक्टिव यानी कि लाइक 1 to 1. सो इसका मतलब है कि तुम दो चीज़ों से एक चीज़ में नहीं पहुंचोगे. और सब्जेक्टिव होता है कि तुम्हारा जो रेंज है वो कम्प्लीटली कोडोमेन को कवर करता हो, राइट? सो 0 to π/3 बेसिकली इसकी रेंज होनी चाहिए. राइट. सो व्हाट यू आर सेइंग इज 0 इज लेस देन कोसाइन ऑफ x1 माइनस k अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और ये लेस देन और इक्वल टू π/3.
ये सारी एक्स की वैल्यूज़ क्लियर होना चाहिए जो कि डोमेन में हो। सो अपने को बेसिकली लिखेंगे एक्स की क्या वैल्यूज़ इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकती है। सो 0 से बड़ा चाहिए और π/3 से छोटा चाहिए ये एंगल। मतलब अगर मैं कोसाइन दोनों साइड पे लगा दूँ, सो 1 बिगर देन, राइट, ऐसा ही होगा ना, 1 बिगर देन x² - k अपॉन 1 + x² बिगर देन और इक्वल टू सो दिस शुड लाइक कोसाइन 1/2। या आई थिंक दिस इज करेक्ट। तो 1 + x² क्योंकि पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर दो साइड, सो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो इनफैक्ट, सो 2 + 2x² बिगर देन नॉट इक्वल टू x² - k बिगर देन नॉट इक्वल टू 1 + x², और यहाँ पे 2 चाहिए, राइट, सो 2x² - 2k। सो पहले इक्वेशन को देखते हैं, विच इज जस्ट, एक काम करो, इसको इंडिविजुअल इक्वेशन ही बनाओ। दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन जस्ट गिव्स अस 1 + x² बिगर देन x² - k, तो मतलब कि k + 1 बिगर देन 0, k शुड बी बिगर देन -1। ओके, बेसिकली इतना ही बोल रहा है ये। और दूसरा जो है दैट इज़ 2x² - 2k बिगर देन, वंस अगेन जस्ट 1 + x², so यहाँ से हो जाता है x² बिगर देन 2k + 1, राइट, या बट अपने को पता है कि k इज़ बिगर देन -1, so दिस इज़ लाइक ऑब्वियसली बिगर देन, ओह हाँ, ओके, सो दिस इज़ बिगर देन, ओके, ये तो k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, राइट, ये क्या होगा, बिगर देन और इक्वल टू, राइट। ओके, एंड it's going from 0, sorry, it's going from real to that, मतलब ओह ये अजीब है। सो ये सारी एक्स की वैल्यूज़ के लिए ट्रू होना चाहिए, मतलब ये तो ऑब्वियसली लाइक एक ही तरीका हो सकता है क्योंकि इसमें 0 भी आएगा, सो इट शुड बी 0 इज़ बिगर देन इक्वल टू 2k + 1, राइट, x = 0 पुट करने पे ये होगा, एंड k इज़ बिगर देन -1, राइट, सो दिस इज़ लाइक बिगर देन -1, ऑब्वियसली you know that. दिस शुड मेक सेंस। तो फिर इनफैक्ट इसको सॉल्व भी कर दो ना डायरेक्टली, क्योंकि दिस विल गिव अस k लेस देन और इक्वल टू -1/2, आई थिंक, राइट, सो इट्स -1, सॉरी ऐसा -1 से -1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द बेस ऑफ, अच्छा अगर मैंने -1/2 डाल दिया तो फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। Okay, given the base of a triangle and sum of its side and the locus of the center of its incircle. Okay, तुम्हें sum of sides दी है, तुम्हें बेस भी दिया हुआ है, बेसिकली तुम ऐसा बोल रहे हो ना कि उसके सेंटर का, locus of the center of the incircle, wait, why, like, थिंक अबाउट दिस, तुम्हें ये इनका एडिशन कुछ तो भी होता है, वी नो दैट, और लाइक इन सेंटर विल बी ऑन एंगल बाइसेक्टर्स, अपने को पता है कि ऐसा, और फिर एक काम करो, ये ट्राइंगल ABC जो है और यहाँ पे कहीं तो भी इन सेंटर होगा, राइट, वी नो कि ये चीज़ A/2 होगी, ये भी A/2 होगी, सो मतलब हम एंगल बाइसेक्टर से हम लगा सकते हैं, और यहाँ पे B/2 होगा। ये जो साइड है ये अपने को पता है, दिस इज़ A, दिस थिंग इज़ B, दिस थिंग इज़ C, और अपने को B + C भी पता है, बट लेट्स फाइंड आउट कि ये क्या है इन टर्म्स ऑफ दिस, राइट, या सो पहले अपन सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके ये बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है, राइट, सो दिस इज जस्ट B टाइम्स, मतलब B टाइम्स ये, राइट, क्योंकि दिस इज टू दैट इज C इज टू B, सो B टाइम्स B + C टाइम्स C अपॉन B + C, ओके, कूल, राइट, सो ये पॉइंट अपने को मिल गया, और फिर अपने को या ये पॉइंट ढूंढना है, सो ये किस रेशो में है, दिस इज़ जस्ट,
ये क्या है वैसे, इसकी साइड लेंथ क्या है? दिस शुड जस्ट बी C/C+B इंटू A, राइट। तो इन दोनों का रेशो क्या होगा? वाह, मैं क्या कर रहा हूँ। ऑफकोर्स इन दोनों का रेशो क्या होगा? ये होगा 1:A/C+B, राइट। मतलब कि C+B/A, तो ये चीज़ C+B/A रेशो में रहेगी। एंड यू नो कि ये पॉइंट बेसिकली ये वाला पॉइंट है, दिस इज A, सो इट विल बी लाइक B+C, राइट। B+C टाइम्स ये चीज़ जो कि है सिर्फ ये चीज़, ओके, प्लस A टाइम्स ये, मतलब प्लस A अपॉन एडिशन दोनों का, सो A+B+C। ये बेसिकली अपना इन सेंटर का पॉइंट रहेगा, और यहाँ पे ABC ऑब्वियसली पॉइंट्स हैं, वो तो समझ गए होंगे। एंड अपने को B और C तो फिक्स दिए हुए, ओके कूल। और अपने को B, ये स्मॉल b और मतलब को ये भी फिक्स दिया है, और स्मॉल b और स्मॉल c चेंज हो रहा है। एक काम करो, C को अपन इन टर्म्स ऑफ B लिख देंगे, सो दैट शुड जस्ट बी द पेरीमीटर माइनस A माइनस B, सॉरी, या दैट्स राइट, प्लस A अपॉन, सिमिलरली ये चीज़ तो अपनी फिक्स्ड है ना, क्योंकि पेरीमीटर अपने को दिया हुआ ही है। सो दिस इज, अपन सिर्फ B के टर्म्स में सब कुछ लिखेंगे, B माइनस C, ओके, प्लस पेरीमीटर माइनस A टाइम्स C प्लस A अपॉन P, ओके। तो ये पॉइंट है, सो इट्स ऑलरेडी सम पॉइंट लाइक दिस थिंग कि P माइनस A इंटू C प्लस A अपॉन P, ये एक ऑलरेडी पॉइंट है, बट प्लस ये चीज़, सो और जब मैं पॉइंट को रहा तो ये ऑब्वियसली लाइक एक वेक्टर काइंड ऑफ मैं ट्रीट कर सकता हूँ इसको, हाँ, दैट मेक सेंस। सो दिस शुड बी B इंटू, ओके, B माइनस C अपॉन P। सो ये प्रॉबेबली सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि तुम B को चेंज कर सकते हो, राइट, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ चेंज होगी। सो दिस शुड बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन, आई थिंक। या सो B माइनस C मतलब कि ये चीज़, राइट, और एक ऑलरेडी कोई तो भी पॉइंट था, वी डोंट नो वो पॉइंट कहाँ पर है, सपोज ये पॉइंट है, तो छोटा सा इंक्रीमेंट अगर मैं करूँगा तो मुझे यहाँ पे नया पॉइंट मिलेगा, राइट। B में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया या फिर डिक्रीमेंट किया, बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू BC, weird, but that's how it is. Okay, next question. Let A and B are integers satisfying this thing. Number of ordered pairs of A and B. Oh, A power B equal to B power A, और B bigger than A दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि A divides B and at the same time B divides, okay, ये सही नहीं है, ओके। फिर मैं इसको इस टाइप से ट्रीट कर सकता हूँ, A की पावर 1/A इक्वल टू B की पावर 1/B। अपने को पता है कि X की पावर 1/X जो है, अगर इसका डेरिवेटिव ले लूँ दैट विल जस्ट बी X की पावर 1/X इंटू 1/X स्क्वायर, क्योंकि 1/X और फिर नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव, और 1/X का डेरिवेटिव 1/X स्क्वायर, नेचुरल लॉग स्टिल रह जाएगा। सो दिस थिंग इज जस्ट X की पावर 1/X स्क्वायर इंटू 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ X। सो ये जो चीज़ है इनिशियली, इनिशियली लाइक एज X इज़ स्मॉल, ये कुछ तो भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और नेचुरल लॉग अगर मतलब X 1 से छोटा है देन दिस थिंग जस्ट टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव फॉर श्योर। मतलब एक्चुअली में X 1 से नहीं, X अगर E से छोटा है, सो फॉर X लेस देन E यू हैव डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, एंड देन उसके बाद में निगेटिव हो जाएगा ऑब्वियसली। सो अगर मैं इसको ग्राफ करना चाहूँ, यहाँ पे कहीं तो भी E है, यहाँ पे सारे बाकी वैल्यूज है, तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, राइट, और फिर ये डिक्रीज़ हो रहा होगा, ओके कूल। सो क्योंकि ये दोनों इक्वल है, राइट, ये जो चीज़ है A पावर 1/A और B पावर 1/B, ये दोनों इक्वल है, राइट। इसका मतलब कि A और B जो है वो ऐसे, जो कुछ तो भी वैल्यू होगी इनकी, जो इस लाइक
या मतलब ये कुछ भी वैल्यू होगी, ये कुछ भी वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू सेम है। तो अगर मैं वही वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट कर दूँ, सो इसका मतलब है कि ए और बी, एक को ई से बड़ा होना पड़ेगा और एक को ई से छोटा होना पड़ेगा, या फिर दोनों को ई इक्वल होना पड़ेगा, विच इज़ इम्पॉसिबल क्योंकि वो इंटीजर्स है। सो या एक बड़ा एक छोटा ई से, ऑब्वियसली, राइट। तो ई से छोटे कौन से इंटीजर्स होते हैं? ई है लाइक 2.7 समथिंग, तो उससे छोटा होता है 2 एंड 1 एंड 0 तो अपन ले नहीं सकते। और छोटा नंबर इसमें से कौन सा है? ए वाला, ए ही छोटा है ना। सो ए जो है दैट कैन बी 2 एंड 1। लेट्स सी, अगर मैं 2 पुट कर, और अकॉर्डिंगली अपने को बी मिलेगा जो कि उससे बड़ा नंबर रहेगा, और वो अपन गैस कर लेंगे बेसिकली। तो अगर मैं 2 लेता हूँ, जस्ट हैव 2 की पावर बी इक्वल टू 2 की पावर ए, सॉरी नहीं, इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट, दैट मेक्स सेंस। सो कौन सी इंटीजर वैल्यू के लिए ये चीज़ हमेशा लाइक ट्रू हो सकती है? लाइक अपने को 2.7 से बड़ा चाहिए, सो वी कैन गो फॉर 3, 4, 5 सो ऑन। लेट्स गो फॉर 3, दिस विल बी, नहीं काम नहीं करेगा। 4 प्रॉबेबली, 2 की पावर 4 होती है 16, और 4 की पावर 2 भी 16 होती है। सो 2, 4 एक ऑर्डर पेयर है। 1 के लिए क्या होगा? सो फॉर 1 दिस विल बी लाइक 1 की पावर b विच इज जस्ट 1 इक्वल टू b। सो 1, 1, वेट, बट ये काम ही नहीं कर, दिस शुडंट वर्क बिकॉज अपने को a और b इक्वल तो नहीं रखना है, सो दिस कैन नॉट वर्क। हाँ, मतलब एक और तरीका कि a इक्वल टू b हो जाए, बट वो तो अपन कर नहीं सकते। सो यही एक पेयर है। सो या जस्ट वन पेयर लाइक दैट। हाँ, weird. Next question. If 2 power infinity, okay, 2 from 0 to infinity, 2 integral from 0 to infinity natural log x dx upon x square plus e square equal to k, then the value of the greatest integer less than or equal to k is, okay. Okay, 0 to infinity of natural log x, oh god, x squared plus 1 upon x square, think probably मैं इसको लाइक 1 अपॉन एक्स इसमें पुट कर दूँगा तो वो भी पागलपन ही है इनफैक्ट, that won't work. Yeah, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ नेचुरल लॉग x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस e स्क्वायर dx, राइट। ओके, dx ऑलरेडी हो चुका है, सो या प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to infinity ऑफ नेचुरल लॉग x अपॉन x स्क्वायर प्लस e स्क्वायर dx, समथिंग लाइक दैट। सो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यूज आएगी और यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। इसको मुझे कन्वर्ट करने की इच्छा है, सो वी कैन से लाइक x इक्वल टू 1 अपॉन टी, इसमें पुट कर दो। दिस विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to, राइट, सो 1 to 0 ऑफ, लेट्स सी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन टी यानी कि नेगेटिव नेचुरल लॉग टी, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और यहाँ पे जगह नेगेटिव 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर उसमें डाल दो और ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो टी स्क्वायर डाल के हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर, ई स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके। दिस इज लाइक, यहाँ पे ई स्क्वायर क्यों डाल दिया इन लोगों ने? वी डोंट वांट इट लाइक दैट। दिस इज जस्ट नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, और फिर अब मैं टी को एक्स में कन्वर्ट कर डालता हूँ, लाइक नेचुरल लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, लाइक दैट। सो या इट्स जस्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। मैंने वो 2 को अभी तक टच भी नहीं किया। नेचुरल लॉग एक्स इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अजीब है, बट दैट्स हाउ इट इज़, ओके, डी एक्स। होपफुली कुछ अच्छा टर्न आउट हो, लाइक 0 to 1 नेचुरल लॉग ऑफ, नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होगा। ओके, हमने ट्राई तो किया बट ये काम का नहीं है, अपने कुछ और करना पड़ेगा। नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स, नेचुरल लॉग एक्स तो अपन डायरेक्टली नहीं, क्या अपन डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? प्रॉबेबली अपन टैन इनवर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट वंस अगेन वो बहुत, ओह वेट,
जस्ट वेट. नहीं नहीं, वो भी काम नहीं करेगा. यू कैन पुट इन्फिनिटी माइनस समथिंग, बट लाइक वो तो पागलपन है. सो नहीं. या कम ऑन थिंक. You can obviously do ये कि you can write this is like 2I equal to 2 integration from 0 to infinity of natural log x dx upon so plus b square. और फिर वो एक मिनट 1/e वाला जो सब्स्टिट्यूशन है मैं वो यूज़ करके इसको ऐसा लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग x, राइट, जो अभी अपन ने किया था. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अपन 0 टू इन्फिनिटी जा सकते हैं, राइट. सो फिर ये हो जाएगा इन्फिनिटी से 0, राइट. दिस विल जस्ट बी नेगेटिव natural log dx upon 1 plus x square d square. Still not good. Yeah, like ठीक है, इसका क्या ये उतना यूज़फुल तो नहीं है. द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू k. कम ऑन. मैं इसको प्रॉब्ली एक सम के जैसे लिख सकता हूँ, बट फिर पता नहीं उसमें कितनी चीज़ें लेस हो जाएगी. सो नहीं, नॉट अ गुड आइडिया. ओके, एक काम करते हैं, इसको स्टेप्स लिखते हैं. एक्स नेचुरल ओके एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, राइट. तो अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपन इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. ओह गॉड, दोनों को अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं. दिस इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. सो किसको डिफ्रेंशिएट करे, किसको इंटीग्रेट करे? लेट्स गो फॉर इंटीग्रेटिंग दिस थिंग. नो, लाइक नहीं, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे. ओके, लेट्स ट्राई दैट. नहीं यार, इसका तो मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ जैसे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर वगैरह वो सारी चीज़ें मिलेगी, विच इज़ वंस अगेन बैड. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस नॉट इक्वल टू दिस थिंग. ओके, कम ऑन, थिंक अबाउट इट. ओके, एक काम कर सकते हैं कि अपन x को e पावर समथिंग पुट कर दो. लेट्स जस्ट से x इक्वल टू e पावर t. दिस इज लाइक टू इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ. आई नो ये जस्ट स्टूपिडिटी है, लाइक ये अपने को कुछ नहीं देने वाला है. जस्ट नो दैट. और स्टिल 0 से स्टार्ट हो रहा है. मस्ट बी समथिंग वी कैन डू, राइट. सो दिस विल जस्ट बी t e पावर t dt अपॉन e पावर t का स्क्वायर से e पावर 2t प्लस e स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट? ये t इक्वल टू 1 है बेसिकली, वो वाली वैल्यू है. हाँ. नो, इट्स नॉट हेल्पिंग. और ये कैसी वैल्यूज़ है आखिर, मतलब. ओके, दिस इज़ वियर्ड. एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर स्टार्ट फ्रॉम ई. एक काम करो फिर, क्योंकि अपन इसको कन्वर्ट प्रॉबेबली ट्राई कर सकते हैं. ओके, एक काम करते हैं, ये ट्राई करते हैं. वी विल से कि x अपॉन ई जो है दैट थिंग इज़ आई डोंट नो t. सो x इक्वल टू ई टी बेसिकली. आई नो अजीब सा सिचुएशन है, बट लेट्स ट्राई दिस थिंग. नॉट e पावर t बट ई टी. सो इट्स लाइक इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू ऑब्वियसली 8 नहीं इन्फिनिटी, राइट. स्टिल 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि t इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू 0 और ये इन्फिनिटी. स्टिल जस्ट लाइक दैट. सो दिस विल बी 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ t अपॉन ई स्क्वायर कॉमन ले लो. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी हो जाएगा e डी टी. दिस जस्ट गोज. सो इट्स 2 अपॉन ई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, एंड dt of course. So you can write this as 2 upon e. Maybe like ये somehow doable है.
नेचुरल लॉग टी, कम ऑन थिंक अबाउट इट। क्या ये किसी चीज़ का डेरिवेटिव लग रहा है अपने को? हो सकता है, मतलब थिंक अबाउट नेचुरल लॉग। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसा डेरिवेटिव हो सकता है? दिस इज़ नॉट करेक्ट। फाइन, एटलीस्ट अपने को एक अच्छे फॉर्मेट में तो मिल गया। अब हाउ कैन वी चेंज इट सो दैट इट बिकम्स इवन बेटर? चलो एक पार्ट तो अपन ऑलरेडी कर सकते हैं इसमें का कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ डी टी अपन, इसको एक्स ही रखो यार, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो अपन ने दो पार्ट में पेड कर दिया। ये शायद अपन कर सकते हैं, इट्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स, सो टू अपॉन ई, सो इट्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो पे तो जीरो होता है, इन्फिनिटी पे पाई बाई टू, सो इट शुड बी पाई बाई टू। ओके, प्लस ये चीज़, सो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ, अब यहाँ पे मैं इसको दो इसमें ब्रेक कर सकता हूँ। कैन से इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड वी कैन ऑल्सो से इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू सॉरी वन टू इन्फिनिटी। और अब मैं वो जो पहले अपन ट्राई कर रहे थे वो कर सकता हूँ। ओके, सो अब मैं करूँगा एक्स इक्वल टू वन अपॉन टी इसमें, सो ये चीज़ हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू जीरो ऑफ दिस इज नेगेटिव नेचुरल लॉग टी अपॉन वन सेकेंड जस्ट वन प्लस टी स्क्वायर, और फिर टी स्क्वायर ऊपर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव वन अपॉन टी स्क्वायर टी टी फ्रॉम डिफ्रेंसिएशन, तो ये गया जस्ट प्लस, और फिर मैं इसको स्विच करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड या बेसिकली ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, राइट? सो ये तो पूरा का पूरा गया। So yeah, it's just 2 upon e, and then that was pi by 2. So pi upon e is this integral. Wow, can't believe अपन ने ये चीज़ सॉल्व की. So pi upon e का ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टिल उतना ही कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि pi upon e लाइक 3.14 समथिंग अपॉन 2.7, आई डोंट नो, मे बी लाइक 1 पॉइंट कुछ तो भी होगा, राइट? क्योंकि वन इससे छोटा होगा। फिर अगर मैं टू की बात करूँ, 2.7 इंटू टू दैट इज़ बिगर देन 3.14, सो इट्स वन पॉइंट समथिंग, सो दिस शुड बी वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा इज दिस थिंग देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज होल्ड्स गुड? कोसाइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 पाई बाई 2। ओके, तो ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, एंड वी नो कि स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज समथिंग लाइक 4 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1, लाइक 2 upon square root 5 plus 1, which is, I mean square root 5 is somewhat bigger than 2, so yeah, ये चीज़ लेस देन 1 तो है फॉर श्योर, बट क्या ये चीज़, ओके वॉट एवर, सो पाई बाई 2, राइट? सो कुछ नहीं, ये पहले क्वाड्रेंट में कहीं तो भी तो एक वैल्यू है, मे बी लाइक यहाँ पे समथिंग, और दूसरा है पाई बाई 2, जो सी कोसाइन इनवर्स वाली वैल्यू रहेगी, या वेल दिस थिंग इज हैपनिंग लाइक दैट, कुछ तो भी तो वैल्यू है ये, एंड फ्रॉम पाई बाई 2 ऑफ कोर्स, ये किस चीज़ की कोसाइन वैल्यू है आखिर? आई डोंट नो। अगर स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 होता है देन दैट वुड मेक मोर सेंस, क्योंकि वो है इनफैक्ट एक कोसाइन वैल्यू, बट स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, ओके, which of the following inequalities hold true? ओके कूल, कोसाइन अल्फा की बात करते हैं ना फिर। सो कोसाइन अल्फा गोज फ्रॉम ज़ीरो, क्योंकि पाई बाई 2 पे ज़ीरो होगा, और मैक्सिमम वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, राइट? या मतलब ये जो रहेगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, और ये एंगल कहीं तो भी इस इंटरवल में है, सारी कोसाइन वैल्यूज इससे छोटी रहेगी, और लीस्ट वैल्यू तो ज़ीरो है। ओके, इसका क्या, कोसाइन अल्फा इज लेस देन स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, that means 2 cosine alpha plus 1 is less than square root 5, that means 2c plus 1 का स्क्वायर इज लेस देन 5, राइट? क्योंकि ये चीज़ तो पक्का पॉजिटिव होनी चाहिए, कोसाइन खुद पॉजिटिव है, सो या दिस इज लाइक 1 प्लस 4c स्क्वायर लेस देन 5, ओके, that gives us c plus c squared is less than 1. Oh, that is weird.
ओके, सो दैट मीन्स सी इज लेस देन साइन स्क्वायर्ड. ठीक है, तो एटलीस्ट ये काम करता है. दैट मीन्स लाइक सी अपॉन एस इज लेस देन साइन, सो कॉट अल्फा इज लेस देन साइन अल्फा. ओके. हम्म. राइट. और कोसाइन अपॉन साइन ऑब्वियसली कोसाइन से बिगर होगा क्योंकि ये चीज़ तो लेस देन वन होती है. सो दिस इज ऑब्वियसली जस्ट बिगर देन कोसाइन लाइक दैट. या दिस इज बिगर देन कोसाइन अल्फा. वाव. Yeah, that makes sense. So cosine alpha less than cot alpha less than sin alpha, which is of course मतलब tan alpha भी इसमें के कहीं तो बीच में अपन डाल सकते हैं. So this is obviously bigger than cosine squared as well, right? Okay. This will be like, एक काम करो ना फिर इस चीज़ को फिर इसको ऐसा डिवाइड कर दे. सो सी स्क्वायर अपॉन एस, नहीं सी स्क्वायर अपॉन एस थोड़ा सा अजीब रहेगा. All you gotta say is कि साइन इज बिगर देन कोसाइन, दैट्स ऑल यू नो. बट फिर ये चीज़ भी ट्रू है. सो हाँ, ओके. साइन मतलब इसमें टैन अल्फा कहाँ पे बैठता है? वो ऑब्वियसली ओके, टैन अल्फा शुड ऑब्वियसली बिगर देन जस्ट साइन अल्फा, राइट? क्योंकि अपन एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो कि मतलब वन से छोटा नंबर है. सो बड़ा हो जाएगा वो, मतलब कि लेस देन टैन अल्फा. होपफुली ये सही हो. कोसाइन अल्फा लेस देन कॉट अल्फा लेस देन साइन अल्फा लेस देन टैन अल्फा, होपफुली. Yeah, I think so. Okay, next question. There are n married couples at a party. Each person shakes hand with every other person other than her or his spouse. If the total number of handshakes was 264, then n is n married couples at party. Each person shakes hand with every other person. Okay, तो एक पर्टिकुलर पर्सन के कितने हैंडशेक्स हुए होंगे? एन कपल है तो फिर n-1 जो बाकी कपल्स उनके साथ तो उसने हैंडशेक किए होंगे. सो 2 × n-1 हर एक इंडिविजुअल इंसान के हैंडशेक्स हुए. और ऐसे कितने इंसान हैं? ऐसे टोटल इंसान हैं n, राइट? सो दिस टाइम्स n. ये नंबर नहीं है, इनफैक्ट इसका आधा. क्यों? मतलब इसको लाइक केमिकल बॉन्डिंग से तुम इक्विवेलेंट देख सकते हो कि तुम्हें एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 एटम्स लगते हैं. सो या ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें है कि वैसे सोचना पड़ेगा कि हर इंसान अगर हैंडशेक कर रहा है तो वो एक पेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है. लाइक ठीक है, मैं तुम्हें एक्चुअली मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के हिसाब से बताता हूँ कैसे होता है. सो इमेजिन पर्पस में n एटम्स है, राइट? ओके, अच्छा एग्जाम्पल चाहिए कोई, इससे बेटर एग्जाम्पल चाहिए. तुम्हें लाइक बॉन्ड्स ढूंढने, आई डोंट नो, तुम्हारे पास में कुछ तो भी है लाइक तुम्हारे पास में डायमंड स्ट्रक्चर है जिसमें तुम्हारे पास में लेट्स से फॉर एग्जांपल 14 कार्बन है सिर्फ. कोई लाइक फुलरेंस है, आई डोंट नो. ठीक है, कोई आपका तुम्हारे पास में फुलरेंस है जिसके पास में तुम्हारे पास में कुछ लाइक 60 कार्बन्स हो सकता है. सो लेट्स से तुम्हारे पास में 60 कार्बन्स का एक फुलरेंस है. सो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए उसमें? तो हर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स रखता है अपने पास में. सो लाइक टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 60 × 4, राइट? बट ये तो बॉन्ड्स नहीं है. सो इसको तुम लाइक ये जो ऊपर की वैल्यू है तुम इसको इलेक्ट्रॉन्स के जैसे देख सकते हो. और फिर इसको तुम्हें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स. आई नो थोड़ा सा अजीब है क्योंकि मैं इसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि क्या कर रहा हूँ मैं. बट या सो बेसिकली ये चीज़ दिस शुड बी n × n-1 आई थिंक. एंड n × n-1 is 264. 264 then ये क्या? It's like 264 is like 4 × 24 के लिए 6 and
once again 24 ही आएगा, it should just be 66, which is 4 into 6 into 11. Okay, 4 into I don't know 11 हो सकता था but नहीं. राइट, सो इसको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे लिख सकता हूँ मैं? 4 into 3 into 22, that's not gonna work. So 4 into 2 into 33, यार नहीं. 4 into 6 into 11, something like that. Let's give that 2, so ये 22 हो जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा, which doesn't make sense. 11, 13, 10, इसके फैक्टर्स में क्या क्या आता है? 11 आता है, 12 भी आता है, बट इसको मैं वैसे भी नहीं लिख सकता, राइट? 13 तो नहीं, आई डोंट थिंक मुझे वो यूज़ करना है. राइट, अगर इसका आधा होता लाइक दिस वुड मेक सेंस. अदर देन हर और हिज माउस, राइट? सो हर इंसान के टोटल हैंडशेक्स कितने होते हैं? ऑब्वियसली 2 into n-1 बचे हुए लोग हैं, इसमें वो कर सकता है, इंटू n, क्योंकि n इंसान है, अपॉन 2 ऑफ कोर्स, राइट? या आई डोंट नो मैन, ये चीज़ इसमें बैठ ही नहीं रही है किसी भी तरह से. तुम 12 into 12 minus 1 देख लो, इनफैक्ट 13 into 30 minus 1 देख लो. 13 into 12 that doesn't give 264, right? या 13 into 13 gives like 196, वो की जो कि स्टिल 264 से छोटा है, मतलब कुछ भी तो गड़बड़ है. दिस अपॉन 2, ओह सॉरी, n लोग नहीं है यार, 2n लोग है. अब समझा क्या गलत हो रहा था. सो दिस इज़ लाइक दैट. ओके, तो इसका मतलब हो गया कि n इंटू n माइनस 1 इज़ 12 into 11. ऑब्वियसली n जो है वो 12 होना चाहिए. देयर यू गो. नेक्स्ट क्वेश्चन. n is 12. Let f be a continuous and differentiable function in this thing if f of x dot f dash of x bigger than or equal to this thing. Okay, f dash of x bigger than or equal to f of x. Oh god, की पावर 4. एक काम करो, f of x जगह पे हर जगह पे तुम y लिखो. सो y डैश बिगर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई पावर 4, और ये हो जाएगा लिमिट एज x टेंड्स टू x1, just have y squared equal to 1 or y squared equal to 1 by 2, right? And then the minimum value of x1 squared minus x2 square is, so you can do this thing ki okay, यहाँ पे come on, think about it. It's like y upon square root of 1 minus y power 4. I don't get it man. अगर तुम्हें ये रखना है like okay cool, and then this is y dash, so dx dy upon dx is bigger than or equal to like okay dy bigger than or equal to x dx, right? ओके कूल. सो इसको अपन इंटीग्रेट करने का ट्राई कर सकते हैं. आई डोंट नो ये कितना सक्सेसफुल रहेगा. लेट्स ट्राई दिस. सो दोनों साइड पे अगर मैं इंटीग्रेशन लगा दूँ देन दिस विल बी या लाइक मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज, कम ऑन मैन, थिंक अबाउट इट. थिंक जस्ट okay whatever.
दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज नॉट इक्वल टू इट्स गोइंग फ्रॉम समवेयर टू समवेयर, तभी तुम ये डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली चीज़ लगा सकते हो. सो इट्स लाइक आई डोंट नो फ्रॉम ए टू बी, कॉल दिस थिंग एक्स ए एक्स बी. ओके, और यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड हाफ लगा, सो लाइक हाफ तो लग ही जाएगा. सो इसको रिमूव कर दो. सो दिस इज गोइंग टू बी डी वाई स्क्वायर्ड. सो डी वाई स्क्वायर्ड अपॉन 1 square root of 1 minus y squared का square, which is like sine inverse. So sine inverse of y squared, right? And it goes from obviously ya to yb. Let's try putting अपने को x1 x2 से रिलेशन लेना है, राइट? सो एक काम करो ना, फिर x1 x2 इसमें पुट कर दो, राइट? That should make sense. So y1 is 1 and this thing is 1 by 2 and x1 x2. This should make sense, right? Okay, so sine inverse of 1 by 4 minus sine inverse of 1, like that. Oh god, what is this thing? Yeah, this should make sense, I guess. Does this make sense really? I don't know. 1 by 4 यार कैसे? Just this is y power 4, so you need that. It should be y squared. ठीक है, यही वैल्यू होगी. आई एम श्योर ऑफ दिस थिंग. बिगर देन और इक्वल टू, सो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ, जस्ट गेट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी बिगर देन और इक्वल टू. सो अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए, राइट? या सॉरी, मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, x1 और यहाँ पे x2. नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने में दिस विल जस्ट बी साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 by 4. So this is like pi by 2 minus sine inverse of 1 by 4, which is just cosine inverse of 1 by 4, which we don't know ये वैल्यू क्या होती है यार. ये 1 by 4 कैसे आ रहा है? लाइक वाई स्क्वायर्ड ही होना चाहिए ना यहाँ पे, और क्या हो सकता है? 2y dy, दैट इज डी वाई स्क्वायर और फिर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर. सो y को तुम साइन थीटा पुट करोगे, वहाँ से सब कुछ चेंज होगा. लाइक जस्ट बी साइन इनवर्स ऑफ, मतलब वाई स्क्वायर को तुम साइन थीटा पुट करोगे. सो या साइन इनवर्स ऑफ वाई स्क्वायर, दैट्स व्हाट इट इज़. ओह सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर की ओह यार 1 बाय स्क्वायर रूट 2, राइट? सो y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2. मैं क्या कर रहा था ऑब्वियसली. देन दिस शुड बी 1 बाय 2. तो फिर ठीक है, ये कोसाइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 हो जाएगा, विच इज़ एज यू गेस इट पाई बाय 3. सो या मिनिमम वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वेरिएबल लाइन हैज़ इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस वेयर the intersection of hyperbola and its conjugate hyperbola and the line always touches x squared plus y squared equal to square root equal to r squared when r is okay. Intercept of the coordinate axis. So conjugate hyperbola, right? So eccentricity of hyperbola is like what? तो ऐसा x squared upon a plus y squared upon b इक्वल टू 1 अगर ये इक्वेशन है, देन जस्ट हैव कि b अपॉन a इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट? सो इन केस ऑफ हाइपरबोला यू जस्ट हैव एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नेगेटिव b स्क्वायर इक्वल टू 1. सो लाइक नेगेटिव b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि दैट इज गिव्स अस e स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बट ऑफ कोर्स फॉर e डैश ये अपोजिट हो जाएगा क्योंकि b इज रिप्लेस बाय a. सो दिस जस्ट बिकम्स वेट कॉन्जुगेट के लिए ऐसा नहीं होगा कि
या लाइक कॉन्जुगेट के लिए क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. या आई नो वाई और एक्स भी चेंज हो गए, बट स्टिल इसेंट्रिसिटी जस्ट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारा एक्सिस कौन सा है और तुम्हारा, या सो इट विल लाइक वो उसका इफेक्ट नहीं करेगा. सो दिस इज रियली जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ओके, सो ई वन, sorry, e dash square e square, that thing is a square plus b square to the power 4 upon a square b square. Yeah. Mm-hmm. Right. ये सही नहीं हुआ. We need to somehow eliminate this thing. E square minus 1 की बात करते हैं. E square minus 1 is just b squared upon a square. And over here e dash square minus 1 equal to a squared upon b squared. ठीक है ना, फिर इनको मल्टीप्लाई करने पे you can get the thing. So e dash squared minus 1 into e square minus 1, this is equal to 1. Okay, cool. ओके, तो अपने को एटलीस्ट ये इक्वेशन तो पता है. तो वेरिएबल लाइन हैज़ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज, ओ नो, ये इसेंट्रिसिटीज़ है और ये इसेंट्रिसिटीज़ नहीं है. क्यों? So instead of e or e dash, you should put e upon 2 or e dash upon 2. So this will be e dash square minus 4 into ये बहुत बुरा हो गया, e square minus 4 equal to 16. ये टाइप का इक्वेशन बन जाएगा. ओके, देन द लाइन ऑलवेज टचेस द सर्कल. सो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा है, ये इंटरसेप्ट है, मतलब तुम्हारी लाइन है क्या एग्जैक्टली. ठीक है, जो भी लाइन अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट हैव कुछ तो भी तो इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है और यहाँ पे कोई तो भी एक सर्कल है जो हमेशा ये टच करता है. राइट. सो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज़ कांस्टेंट. राइट. सो दिस थिंग इज लाइक square root of xy is what this length is. Right. So you just have xy equal to r squared. That should be happening. But in this case x or y तो basically e dash equal to r squared है. हाँ, but this doesn't make sense क्योंकि ये क्या हो गया. I don't get it यार. Got r squared in terms of that. यार ये सही नहीं हो रहा कि ये तो लाइक रेडियस हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकता ना इन दिस केस. राइट. यू नो कि अगर कोई एक सर्कल है सेंटर्ड अराउंड ओरिजिन जो कि इस लाइन को टच करता है, देन दिस इक्वेशन शुड बी फॉलोड. मतलब एच में ये नहीं, ये इक्वेशन शुड बी फॉलोड. राइट. जहाँ पे ये एक्स और वाई इंटरसेप्ट है और हमें बोला है कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट ई डैश और ई है. सो यू जस्ट हैव दिस इक्वेशन. राइट. और ये चीज़ अपेरेंटली कांस्टेंट होनी चाहिए क्योंकि ऑप्शंस में कांस्टेंट्स हैं, बट ये नहीं है कांस्टेंट क्योंकि या लाइक नहीं. I don't know, question mark. It's like none of these maybe. Next question, if the roots of this thing are in AP, then the value of k is. So roots are in AP. और उनका एडिशन तो 12 है. दैट मीन्स जो मिडल है वो 4 था. सो 4 प्लस डी और 4 माइनस डी, ये रूट्स है अपने. ओके. और 39 है 4 इंटू 4 प्लस डी प्लस 4 इंटू 4 माइनस डी, ये डी है, प्लस 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी, लाइक दैट, विच इज़ जस्ट 4 इंटू 8 32 प्लस 16 माइनस डी स्क्वायर.
राइट. दिस जस्ट बिकम्स डी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 7, सो 16 माइनस 7 इज़ 9, सो डी इक्वल टू 3. तो मतलब ये है 4 7 1, ये रूट्स है इसके. द वैल्यू ऑफ k इज, सो k इज जस्ट 1 इंटू 4 इंटू 7, 28. Next question, if f of x is an even twice differentiable function, then this thing is even function बोला है और twice differentiable. ठीक है. x cube f of x plus x f double dash of x plus 2. Okay, think about it. वो even है and it's twice differentiable. So you know कि f of x equal to negative f of x for, sorry, equal to f of negative x for all values of x, right? तो अगर मैं इन दोनों मतलब इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, यू जस्ट गेट f डैश ऑफ x इक्वल टू नेगेटिव f डैश ऑफ नेगेटिव x, राइट? और अगर मैं वापस एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, जस्ट गेट f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू पॉजिटिव f डबल डैश ऑफ नेगेटिव x, मतलब कि f डबल डैश भी इवन रहेगा, विच इजंट दैट अनइंट्यूटिव. ओके, तो f डबल डैश भी इवन है एंड वी कैन जस्ट यूज़ दैट प्रॉपर्टी कि तुम इन दोनों को ऐड कर देते हो और फिर वो माइनस एक्स पुट कर दो उसमें. सो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव 2 टू, वेल दिस इज़ लाइक, ओके एक काम करो, ये सोचो f डबल डैश एक इवन फंक्शन है, f ऑफ x एक इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शंस है, सो ऑड टाइम्स इवन इज़ ऑड फंक्शन. तो ये जो पूरा पार्ट है ये एक ऑड फंक्शन है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ समथिंग टू सेम समथिंग इस टाइप का इंटीग्रल है, तो ये तो गया. सो जस्ट दिस थिंग. सो या इट्स 4 into 2 यानी कि 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज साइन इनवर्स ऑफ कोसाइन 2 माइनस कोसाइन 2, ठीक है, एज ए एंगल. साइन इनवर्स ऑफ दैट 2 इज लाइक पाई प्लस सम, नहीं पाई बाय 2 प्लस समथिंग, राइट? सो पाई बाय 2 से पाई में कोसाइन वैल्यू है, सो ये एक निगेटिव वैल्यू है, राइट? सो पाई माइनस 2, दैट मेक सेंस. जस्ट साइन इनवर्स ऑफ, यार थोड़ा सा अजीब हो जाएगा. Well, you can always use this identity, मतलब ये तो हमेशा काम करती है ना. सो दिस इज लाइक पाई बाई 2 माइनस कोसाइन इनवर्स ऑफ कोसाइन 2, और फिर है माइनस कोसाइन इनवर्स ऑफ समथिंग, सो दिस इज माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2, लाइक दैट. ओके, प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग, और ओके, so once again the same thing, plus pi by 2 minus cot of, it should make sense, should make sense, yes, right. मतलब को फंक्शंस का ऐसा ही रहता है ना, मतलब को इन्वर्स फंक्शंस का, कि उनको ऐड करके तुम्हें पाई बाई 2 मिलता ही है फॉर श्योर, कि उसमें भी कुछ मतलब उसमें भी कुछ अजम्पशंस रहते हैं. आई डोंट थिंक उसमें अजम्पशंस रहते हैं, राइट? पाई बाई टी माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4, और फिर आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 प्लस, राइट? तो ये हमेशा सेम ही चीज़ काम करिए. सो कोसाइन इनवर्स ऑफ कोसाइन ऑफ 2 इज़ लाइक दैट, और कोसाइन इनवर्स ऑब्वियसली वही हो जाएगा. सो इट जस्ट 2, क्योंकि वो 0 टू पाई में है, दिस विल वर्क. साइन ऑफ 2 अंदर एंड वो 0 टू पाई, मतलब पाई बाई 2 टू पाई में है, और अपने को नेगेटिव पाई बाई 2 टू पाई में चाहिए. सो या वो अपने को चेंज करना पड़ेगा, राइट? सो लाइक पाई माइनस समथिंग इक्वल टू 2, सो वो समथिंग क्या है, पाई माइनस 2, उसका साइन
दैट मेक्स सेंस, ठीक है ना, पाई माइनस टू, तो ये जो चीज़ है दैट इज जस्ट पाई माइनस टू, सो दिस इज नेगेटिव टू ऑब्वियसली, प्लस पाई माइनस टू। ओके, फिर बाद में नेगेटिव कॉट इनवर्स ऑफ कॉट फोर, जो कि फोर इज पाई प्लस समथिंग, दिस इज नॉट करेक्ट। कॉट स्टिल पॉजिटिव रहेगा, सो इट्स जस्ट 4 minus pi, I think, right? Yeah, that should make sense. It goes all the way there, so it should be negative of 4 minus pi. Okay, cool. फिर बाद में आ जाएगा प्लस tan inverse of 4, right? So this will be plus tan inverse of tan 4, which is once again the same kind of thing, so that will also be 4 minus pi. Oh nice, so ये प्लस 4 माइनस पाई वापस आ गया, लुक एट दैट, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, राइट? या दैट इज करेक्ट। ओके, उसके बाद में सेक इनवर्स ऑफ कोसाइन समथिंग, सो दिस विल बी लाइक नेगेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक 6, और उसका साइन से रिलेशन है, सो वंस अगेन अपने को नेगेटिव पाई बाई टू टू पाई बाई टू में एक वैल्यू एक्सप्रेस करनी है, सो 6 इज like 6 is less than 2 pi, और 3 pi by 2 से बड़ा है, मतलब like is 3 pi by 2 less than 6? 3 pi by 2 less than 6 मतलब कि पाई, ये बहुत लंबा हो रहा है, पाई लेस देन 4, या इट इज़, सो या लाइक 6 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में है। ओके, अपन कहाँ पर थे? सेक इनवर्स में, सो वो निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव का, एंड नेगेटिव ऑफ समथिंग फ्रॉम 3 पाई बाई 2 पाई, ओह सेक इनवर्स का कोसेक इनवर्स हो जाएगा निगेटिव में, राइट? एंड दिस विल बी लाइक, या ये तो ऑलरेडी वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट माइनस 2 पाई, सो माइनस 6 माइनस 2 पाई, ओके, फिर प्लस, सो उस सेम चीज़ का सेक इनवर्स, उसके लिए माइनस पाई करना पड़ेगा फिर, नहीं 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 नहीं, उसका अपोजिट हो जाएगा, राइट? क्योंकि कोसाइन पॉजिटिव है इन दैट केस, सो ये इसको देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना पड़ेगा, एंड फॉर दिस वंस अगेन 6 माइनस 2 पाई, दैट्स व्हाट वी हैव टू, मतलब सॉरी 6 माइनस 2 पाई का अपोजिट, यानी कि 2 पाई माइनस 6, राइट? दिस मेक सेंस। तो ये अपना फाइनल बनेगा, एंड दिस इज 4 पाई माइनस 12 प्लस पाई माइनस 4, I think. So this thing is 5 pi minus 16. This thing. Okay, next question. If omega is this thing, then the value of 1 plus omega all the way to, यार ये तो बहुत बार अपन कर चुके हैं, it's just 0. Yeah. 1 plus I tan of pi upon 2n. You know it is 0, right? Pi upon n मतलब कि it's just e power I pi upon n. Oh no, ये 2 pi upon n नहीं है, ये सिर्फ pi upon n है. This is different. Right. This is more like कि omega is e power n equal to e power I pi यानी कि -1, और सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर n माइनस 1, ये सारे भी उसी टाइप के हैं, सो ओमेगा, या लाइक ओमेगा की पावर n तो -1 है, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ऑफ, नहीं वो +1 हो जाएगा,
कम ऑन, तो फिर ये इस टाइप से काम नहीं करने वाला. This doesn't work like that. Okay, so 1 प्लस, नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही है. वी कैन स्टिल यूज़ दैट, वो GP फॉर्मूला अपन स्टिल यूज़ कर सकते हैं, लाइक ओमेगा पावर n माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1. आई गेट इट, एंड दिस कैन बी रिटर्न लाइक -2 अपॉन ओमेगा माइनस 1. दिस इज़ नॉट दैट गुड. अगर ये ज़ीरो था तो कितना अच्छा था. सो -2 अपॉन या लाइक ओमेगा इज जस्ट कोसाइन ऑफ पाई अपॉन n, देन plus sin pi upon n minus 1 iota, like this, राइट. और फिर अपने को इसको रैशनल, मतलब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस विल बी इसका स्क्वायर माइनस इस चीज़ का स्क्वायर विच इज़ कोसाइन स्क्वायर्ड माइनस 1 माइनस 2s प्लस s स्क्वायर, लाइक दैट. स्टिल बुरा है, काफ़ी बुरा है ये. कुछ और से बेटर नहीं है अपने पास. Omega is like, I don't know, there must be something better. Pi upon 2n and oh sorry, ये कि मैं इसमें क्यों ले आया, इमेजनरी थोड़ी ना आना चाहिए था ये. ओमेगा इज लाइक कोसाइन ऑफ पाई अपॉन n माइनस 1 प्लस आई साइन ऑफ पाई अपॉन n. दैट मेक्स मोर सेंस, राइट. और ये चीज़ लाइक समवॉट डुएबल है. दिस इज -2 अपॉन, so you can write this thing as -2 sine squared of pi upon 2n plus, well, 2i sine of pi upon 2n cosine of pi upon 2n. This is -2 अपॉन, अच्छा वो 2 तो कट ही जाएगा, सो -1 अपॉन, एक काम करो साइन पाई अपॉन 2n कॉमन ले लो, राइट. एंड दिस द साइन स्क्वायर चाहिए था इसमें. So this is a sine, negative sine of pi upon 2n plus I cosine of pi upon 2n. And if you can see, this is just I times of e power I pi upon 2n. So this is like -1 upon e power I pi upon 2n, that times I, and that times sine of pi upon 2n. And yeah, that is I e power -I pi upon 2n upon sine of pi upon 2n, राइट. सो आई थिंक कि मे बी लाइक ये चीज़ अपने को कुछ तो प्रॉमिस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें डिनोमिनेटर में साइन दिखेगा. सो ये अगर मैं एक्सपांड करूँगा, दिस विल जस्ट बी आई कोसाइन पाई अपॉन 2n माइनस आई साइन ऑफ पाई अपॉन 2n अपॉन साइन ऑफ पाई अपॉन 2n, विच इज़, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 1 प्लस आई कॉट पाई अपॉन 2n, which is this thing. So yeah, next question. Oh, I think time ज़्यादा हो गया. So I will see you guys in the next video.